हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे और इस ज्ञान से जो आजकल हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को लेकर के आए हैं, इस सीरीज़ को हम लगातार चला रहे हैं अपने चैनल पर और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप इस विषय को भी जान पाएँ। तो आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं, स्टाइल्स ऑफ, कह रहे हैं कि स्टाइल्स ऑफ इफ़ेक्टिव लिसनिंग, है ना। उसमें ही टॉपिक आता है इम्पैथिक एंड ऑब्जेक्टिव लिसनिंग। इसको जान लेते हैं। इम्पैथी के बारे में आप जानते होंगे, उसी से ही ये शब्द आया, इम्पैथिक एंड ऑब्जेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, इफ़ यू आर to understand what a person means and what a person is feeling, you need to listen with some degree of empathy. ठीक है, the feeling of another's feeling. तो ये कहते हैं कि जैसा दूसरा महसूस कर रहा है, अगर आप लिसनिंग के उसमें हैं, यानी कि इंट्रैक्शन हो रहा है, आप दूसरे को सुन रहे हैं, तो जैसा दूसरा महसूस कर रहा है अगर आप वैसा महसूस कर पा रहे हैं तो इसको बताया जाता है कि आपके अंदर एम्पैथी है, तभी आप ऐसा कर पा रहे हैं। टू एम्फेसाइज with others is to feel with them, to see the world as they see it, to feel what they feel. Okay, only when you achieve this can you fully understand another person's meaning. तो इसी को कह रहे हैं कि जब तक आप पूरी तरीके से उसके मनोभाव, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या फील कर रहा है, बताते हुए, समझाते हुए आपको, अगर आप वैसा महसूस कर पा रहे हैं तभी आप अच्छे लिसनर हैं, या आप कह सकते हैं उसके पूरी जो वो कह रहा है उसके मीनिंग को आप समझ पाएंगे। ठीक है, इम्पैथेटिक या इम्पैथिक लिसनिंग विल ऑल्सो हेल्प यू इन्हांस योर रिलेशनशिप। तो इससे आपके रिलेशनशिप इन्हांस होते हैं, आप अच्छे श्रोता बनते हैं, एक अच्छे लिसनर बनते हैं। ठीक है, although for most communication situation empathic listening is the preferred mode of responding, there are times when you need to change. ठीक है, कई बार देखिए, आप ये समझिए कि इसको कहने का मतलब ये कि जब आप अच्छा कम्युनिकेटर बनने की राह में होते हैं तो आपको एक अच्छा लिसनर भी बनना ही होता है। बिना अच्छा लिसनर बने आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग तभी पॉसिबल होगी जब आपके अंदर एम्पैथिक लिसनिंग का डेवलपमेंट होगा। आप दूसरे की भावनाओं से पूरी तरह से रिलेट कर पाएंगे, तभी आप उसके पूरे मीनिंग को समझ पाएंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बहुत सारी कम्युनिकेशन जो हम करते हैं, सिचुएशंस आती हैं जिसमें कि जो एम्पैथिक लिसनिंग है, इसको प्रेफर्ड मोड ऑफ रिस्पॉन्डिंग भी कहा जाता है, यानी इसको प्रेफर किया जाता है रिस्पॉन्स करने के प्रोसेस में भी। ठीक है, देर आर टाइम्स व्हेन यू नीड टू इंगेज इन ऑब्जेक्टिव लिसनिंग। ऑब्जेक्टिव लिसनिंग का मतलब है बिना किसी प्री कंसीव नोशन के पूरा ध्यान लगाकर सुनना, अपने कोई प्रेजुडिसेस या बायसेस को बीच में नहीं लाएंगे हम। ठीक है, to go beyond empathy and measure meanings and feelings against some objective reality, it is important to listen as Peter tells you how the entire world hates him, and to understand how Peter feels and why he feels this way. तो देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया है। कोई पीटर हैं, उनको लगता है कि पूरा संसार उनसे नफरत करता है और उसकी वजह से उनको जो फीलिंग्स आती हैं, है ना, और ये तभी आप समझ पाएंगे जब आप एम्पैथिक लिसनिंग करेंगे ना, पीटर की भावनाओं को समझ पाएंगे। ओके, बट देन यू नीड टू लुक अ बिट मोर ऑब्जेक्टिवली एट पीटर एंड परहैप्स सी द पैरानोया या और द सेल्फ हेट्रेड। तो कई बार कई लोगों को सेल्फ हेट्रेड भी हो जाता है, यानी वो खुद से ही नफरत करने लगते हैं। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं उनके साथ घटित हो जाती हैं जिसकी वजह से वो खुद को सेल्फ सफिशिएंट नहीं मानते हैं। कई बार उनको बहुत ज़्यादा अपने प्रति रोष होता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया, मैं ऐसी सिचुएशन में क्यों नहीं लड़ पाया, या मैंने उसको इतना डट के जवाब क्यों नहीं दिया। इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, समटाइम्स यू हैव टू पुट योर एम्पैथिक रिस्पॉन्सेज असाइड एंड लिसन विद ऑब्जेक्टिविटी एंड डिटैचमेंट। तो कई बार आपको एम्पैथिक वाला जो पार्ट है, यानी बहुत ज़्यादा उनको रिलेट करके इस तरह नहीं, आपको उसको हटा करके एक ऑब्जेक्टिव लिसनिंग करनी, बिना किसी लाग लपेट के सुनना होता है, एक डिटैचमेंट बनाते हुए। ठीक है, यानी जो स्पीकर है उससे डिटैचमेंट बनाते हुए। ओके, तो देखिए, इन एडजस्टिंग योर एम्पैथिक एंड ऑब्जेक्टिव लिसनिंग हम क्या क्या करते हैं, पंक्चुएट द मैसेज फ्रॉम द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। दूसरा बताया एंगेज इन इक्वल, यानी टू वे कन्वर्सेशन होना चाहिए, यानी वो बोल रहा है तो आप भी बीच में थोड़ा बोलिए, तभी वो टू वे कन्वर्सेशन होगा, अदरवाइज वन वे हो जाएगा ना।
तीसरा बताया सीक टू अंडरस्टैंड बोथ थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो आप थॉट्स को भी समझ पाएँ और जो आपकी भावनाएं हैं और जो थॉट्स हैं उसको आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएँ। अवॉइड ऑफेंसिव लिसनिंग। तो ये जो इन्होंने 4 तरीके यहाँ पे बताए, ये किसकी तरफ जा रहे हैं? एक इफ़ेक्टिव लिसनर जो आप अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आपको एक अच्छा लिसनर बनने के लिए ये सारी चीज़ें करनी होती हैं और आप ये समझ पा रहे होंगे। और इन्होंने 5वां भी बताया, स्ट्राइव टू बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होने का मतलब है कि एक तो होता है सब्जेक्टिव और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव होने का मतलब है कि व्हेन यू लिसन, जैसे आप अपने किसी दोस्त के साथ कोई वार्ता कर रहे हैं तो आप कैसा बिहेव करेंगे, और किसी दुश्मन के साथ तो एक तटस्थता आप कह सकते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल होकर के आप सुनेंगे। और जो आपके एटीट्यूड होगा वो कभी भी उनके पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा, एकदम तटस्थ होकर सुनेंगे और अच्छे लिसनर आप तभी बन पाएंगे। ठीक है, तो एम्पैथिक एंड ऑब्जेक्टिव लिसनिंग में हमने आज क्या जाना कि एम्पैथिक तो आप समझ ही रहे हैं, जब कोई स्पीकर बोल रहा है तो उसकी मनोभावनाओं को समझना, उससे रिलेट कर पाना, उसको एक तरह से एक सिंपैथी होती है कि एम्पैथी थोड़ा सा डिफरेंस होता है वर्ड्स का। ठीक है, तो तब आप ये अच्छे लिसनर बनने के लिए यही सारी प्रक्रियाएं हैं, इन सब से आपको गुजरना होता है, तभी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर भी बनते हैं, है ना। ये सब मैंने बता दिया है आज। तो देखिए, ऑफेंसिव लिसनिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे आप अटैक करने के उसमें हो जाते हैं, स्पीकर पे ही अटैक करने लगते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा तो ये नहीं करना है आपको अच्छा अगर लिसनर बनना है। और बाद में जब आप, क्योंकि जो लिसनर है वो स्पीकर हो जाता है और जो स्पीकर है वो लिसनर हो जाता है, ये म्यूचुअल प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, जैसे आप किसी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में भी होंगे तो जब वो पहले बोलेगा हाय हेलो, फिर आपने रिस्पॉन्ड किया, फिर उसने सुना, इस तरह से चलता रहता है। ये सब आप करते हैं अपने दैनिक जीवन में, केवल इसकी पढ़ाई में और इसमें जब क्वेश्चंस आते हैं इनको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उसके बारे में अवेयरनेस लाने के लिए हम ये सेशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। ठीक है, एम्पैथिक एंड ऑब्जेक्टिव लिसनिंग हमने जान लिया है। हम नेक्स्ट जो लेने वाले हैं नॉन जजमेंटल क्रिटिकल लिसनिंग को लेंगे, फिर सरफेस एंड डेप्थ लिसनिंग को भी लेने वाले हैं अपने फोर्थ कमिंग सेशंस में। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन, इसको चलते फिरते सुन लीजिए। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, कल मिलते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।